कुछ लोग बिना मोटिवेशन के तो कोई काम ही नहीं करते। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स को बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए मोटिवेट करना होता है। उन्हें खुद से समझ में नहीं आता कि उन्हें स्टडी करनी है। सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को मोटिवेट करना पड़ता है जो खुद से कोई काम नहीं करते। वो अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन को समझ के वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा काम करना और कौन सा नहीं करना, और कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के दो तरीके हैं, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हेलो एवरीवन, मैं हूं शैला त्रिपाठी। आज मैं आपको मोटिवेट करने के दो तरीके बताऊंगी, जिसमें से एक का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और एक का रिजल्ट निगेटिव आता है। पॉजिटिव इफेक्ट किसको कहते हैं? जब आप किसी से ये बोले कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ये काम कर लोगे, और सच में वो उस काम को कर ले जाए। जैसे कि मैथ्स टीचर का किसी वीक स्टूडेंट से ये कहना कि तुम्हें तो सब कुछ आता है, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास, सारा कुछ, सारी टेबल्स भी लर्न है, इस बार तो टेस्ट में 90 अब आएंगे। इस तरह के मोटिवेशन से बच्चा प्रैक्टिस कर करके सच में मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सही सॉल्व करने लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसको साइकोलॉजी में पिग्मैलियन या रोजनथाल इफेक्ट कहते हैं कि आपने सामने वाले को पॉजिटिव बातें बोली, उसको इनकरेज किया और उसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि सामने वाले ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। ये तो था मोटिवेशन का पहला तरीका, जिसका इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट। कुछ लोगों को सीधी तरीके से बात करने की आदत नहीं होती है। वो जब भी दूसरों से बात करते हैं, नीचा दिखाकर या उनकी कमियां गिनाकर बात करते हैं। जैसे कोई बॉस अपने वीक एम्प्लॉय से ये बोले कि तुम टारगेट टाइम पे पूरा नहीं करते हो, लेट आते हो, ब्रेक के बाद तक गायब रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब बॉस सोचेगा कि चलो मैंने इसे डांट लगा दी, ये मोटिवेशन का काम करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रही हूँ आपको, बॉस के ख्याली पिलाओ उसको खुद खाने पड़ेंगे। और जो उन्होंने एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव किया बिना उसकी प्रॉब्लम जाने, उसकी वजह से एम्प्लॉय और टेंशन में आ गया। वो थोड़ा बहुत जो अपने आप को मोटिवेट करता था, अब इन बातों की वजह से वो और नहीं कर पा रहा। पहले तो सिर्फ टाइम पे काम नहीं होता था और अब पहले से भी ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस तरह के इफेक्ट को साइकोलॉजी में गोलेम इफेक्ट कहते हैं। इसलिए प्लीज़ हर किसी से बात करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किस एज ग्रुप का इंसान है, इस समय वो कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ तक कि उसकी मेंटल स्टेट को समझने की भी कोशिश करें कि अगर आप इतने सारे टास्क से घिरे होते तो शायद आप भी कुछ ऐसा ही बिहेव करते। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, और कुछ अडल्ट्स होते हैं जो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग हैंडल नहीं कर पाते। ऑफिस की टेंशन घर में, घर की टेंशन ऑफिस में। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। शायद उन्हें सही टीचर, कलीग और पार्टनर की ज़रूरत है जो उन्हें समझे कि आखिर ये अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे पाए। प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी ये है कि वो सही समय पर और सही तरीके से दिया जाए। तो प्लीज़ अपने आसपास लोगों की सिचुएशन समझकर बिहेवियर दिखाएं, जिससे कि आप उनकी हैप्पीनेस और सक्सेस का कारण बने। बाय बाय।